शेफर, टेरेंस क्विकेंडन और जापान से मासाकी कोबायाशी। देखो, उस वक्त तक तो ये विदाउट अ डाउट प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के साथ एस्टैब्लिश हो चुका था कि हमारी बॉडी और इवन प्लांट और एनिमल सेल्स बहुत ही वीक इंटेंसिटी की लाइट छोड़ते हैं, अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशंस या बायोफोटॉन्स। जैसे हमने देखा था कुछ 1 से 1000 फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेंज में। मगर पॉप की जो ग्रैंड थियरी थी इसे कॉन्शियसनेस से लिंक करने की, वो इन साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत ही स्पेक्युलेटिव थी एंड नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन एविडेंस। बट इन साइंटिस्ट के पास एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन था, एक ऐसा आइडिया जो 1930s में ही, यानी कि 50 साल पहले से ही पैरेलली डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। कहानी की शुरुआत 1930s के ही दशक से होती है, जब साइंटिस्ट अलेक्जेंडर होलैंडियर ने पहली बार गुरविच के आइडिया को टेस्ट किया था और कहा कि ये वीक सी रोशनी एक्चुअली में सेल्स में हो रहे केमिकल रिएक्शन की वजह से भी क्रिएट हो रही हो सकती है एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे हमने सी क्रीचर्स और कुछ फ्लाइज जैसे जुगनुओं में बायोलुमिनेसेंस देखा है ना, वैसे ही टाइप की कोई तो लाइट होगी। बट ये बस उनका एक बेसिक सा आइडिया था विदाउट एनी एविडेंस, जिस पर फिर 1950s में फोटो मल्टीप्लायर इन्वेंट होने के बाद दो अमेरिकन साइंटिस्ट बर्नार्ड स्ट्रेलर और विलियम आर्नोल्ड ने काम किया और इन्होंने प्लांट्स और एल्गी सेल्स पर इस आइडिया को रिगरसली टेस्ट किया। अब कई एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट्स करने के बाद उन्होंने बकायदा इसे रिसर्च पेपर में भी पब्लिश किया। ये वाला रिसर्च पेपर लाइट प्रोडक्शन बाय ग्रीन प्लांट्स, वो भी एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंस जर्नल ऑफ जनरल फिजियोलॉजी में। यानी कि उनका